गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसपी क्लासेस में। प्राचीन भारत का इतिहास इस टॉपिक से लेकर के दोस्तों हम आपके बीच में फिर से एक बार हाजिर हैं। ये दोस्तों सुपर फास्ट रिवीजन है आपका आर के लिए, पीसीएस की एग्ज़ाम के लिए, या फिर जो भी आपकी परीक्षा होने वाली है उन सभी के लिए। क्या बीपीएससी टीआरई 4 की बात है, अगर उसमें एसएसटी नामक का कोई सब्जेक्ट है, वहाँ से प्रश्न आता है तो यकीन मानिए कि यहाँ से प्रश्न आपका गलत नहीं होने दूंगा। आप जो है वह लगातार बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। ये दोस्तों आपका वैदिक काल का पार्ट 2 है, पार्ट 1 भी अपलोड कर दिए हैं हमने। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन का ये प्रश्न होता है दोस्तों। इसमें आप अपने जो है आंसर को जांचिए, पहचानिए और कमेंट करके बताइए कि हमारा जो है 10 में से कितना प्रश्न जो है यहाँ पर सही होता है। ठीक है, टीआरई 4 का भी दोस्तों आ गया है कि फरवरी में विज्ञापन आएगा और अप्रैल में परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत जल्द दोस्तों ये भी होने वाला है। ठीक है, राजस्थान रीट की भी बात है, अगर आप सभी लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है, तो मैं उसके लिए भी वीडियो अवश्य बनाऊंगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट करें दोस्तों, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी करने की पूरी कोशिश कीजिए। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म क्या था। ठीक है, वो यानी कि किस धर्म को मानते थे, किसकी पूजा उपासना किया करते थे। तो ऑप्शन ये है भक्ति, दूसरा है मूर्ति पूजा और यज्ञ करते थे, या फिर ऑप्शन सी प्रकृति पूजा और यज्ञ करते थे, या फिर प्रकृति पूजा और भक्ति करते थे। तो सही आंसर दोस्तों आपका, वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, और फिर यज्ञ वगैरह यानी कि हवन वगैरह किया करते थे। ठीक है, ये उनका क्या था, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म का था। इसके पहले की वीडियो में दोस्तों हमने आपको बताया कि पूर्व वैदिक काल का समय कब से कब तक माना जाता है। एक बार फिर से जान लीजिएगा, 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। कब से? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, या इसको बीसी भी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट। पिछले वाली वीडियो में हमने डिटेल में डिस्क्राइब से बताया है। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाओं को क्या कहते हैं, बीसी यानी कि ईसा पूर्व। उसके बाद के समय को क्या कहते हैं, ईसवी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईसवी। ठीक है, और इसको ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले की घटनाएं यहाँ पर दी गई। ठीक है, आई होप दोस्तों आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आर्यों के आर्कटिक होम का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझिए कि ये क्या है। आर्कटिक होम का मतलब क्या होता है, आर्कटिक क्षेत्र में निवास करने वालों आर्य लोग कहाँ के रहने वाले थे। आर्कटिक यानी कि उत्तरी ध्रुव, समझ में आया, उत्तरी ध्रुव से जो है आए थे यहाँ पर। किसने बताया था, पारजीटर ने, एसी दास ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर जैकोबी ने। ठीक है, तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बीजी तिलक। क्या सही है इसका, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक इसका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋग वैदिक काल में यानी कि ऋग्वेद में अघन्या वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। ये दोस्तों आपका ये भी देख लीजिएगा, पीसीएस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी आपका आया हुआ एग्जाम है। पीसीएस 2012 में आया है दोस्तों, यूपी पीसीएस में। ठीक है, तो जो सिलेक्टेड हैं उसी प्रश्नों को लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आता हूँ। अघन्या किसको कहा गया है, वध योग्य नहीं यानी कि जिसका वध नहीं किया जाता है। और यकीन मानिए ऋग्वेद में ऐसे लोगों को देश निकाला या फिर मृत्यु दंड देने की भी यहाँ तक की पूरी व्यवस्था थी। ठीक है, ब्राह्मण को कहा जाता था, गाय को, स्त्री को, या फिर पुरोहित को। तो सही आंसर दोस्तों आपका गाय को कहा जाता। किसको कहा जाता था, गाय को कहा जाता था अघन्या, यानी कि ना मारे जाने योग्य पशु, यानी कि इसका वध नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के समान, पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। यानी कि शराब और जुआ जिसे कहते हैं, पांसा का मतलब होता है जुआ दोस्तों। ठीक है, तो मैत्रायणी उप संहिता में बताया गया है, जबाल उपनिषद में, या शतपथ ब्राह्मण में, या फिर उपनिषद में। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका मैत्रायणी संहिता। क्या सही है, मैत्रायणी संहिता। पहला आंसर। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है। ये यूपी पीसीएस, ठीक है, 1999 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये।
यायावरी जन को। यायावरी का मतलब क्या होता है? घुमक्कड़ी प्रजाति को। किसको? घुमक्कड़ी प्रजाति को। या फिर निर्जात समूह को, जिसकी कोई जाति वगैरह नहीं था और निरशंस थे एकदम से। भाषा समूह को, या फिर श्रेष्ठ वंश को। तो सही आंसर दोस्तों आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ वंश। क्वेश्चन नंबर 6, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अष्टाध्यायी ऐसे हैं, तो इसके रचनाकार कौन है? ये आपका झारखंड पीएससी में पूछा गया है प्रश्न है 2010 में। तो गौतम, कपिल, पतंजलि या फिर पाणिनि। ठीक है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? तो सही आंसर दोस्तों आपका पाणिनि। क्या सही है? पाणिनि सही है। ठीक है, ये व्याकरण की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पुस्तक है। अगर आपको व्याकरण के बारे में जानना है, सीखना है, इसी से क्या है बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, बाद में उस पर संशोधन करके या फिर उसको सरल भाषा में करके, तो इसके जो रचनाकार हैं पाणिनि है। कौन है? पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 7 है, गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था? गायत्री मंत्र सभी लोग जानते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ठीक है, सभी लोगों को मालूम होगा। तो ये पीसीएस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। कब? पीसीएस 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसकी रचना किसने किया था? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने या फिर राजा परीक्षित ने। तो सही आंसर दोस्तों आपका विश्वामित्र। क्या सही है? विश्वामित्र जी ने इसकी रचना किया था। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? प्राचीनतम पुराण कौन सा है? यानी कि सबसे 18 पुराणों में से जो सबसे प्राचीन पुराण है वो कौन सा है? मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण या फिर गरुड़ पुराण, ऐसे करके बहुत सारे जो है 18 पुराण हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे प्राचीन कौन सा है? तो यह दोस्तों आपका मत्स्य पुराण। क्या सही है? मत्स्य पुराण आपका एसएससी में, पीसीएस के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? यानी कि वैदिक ग्रंथों में जो अधिक बार जो है, सर्वाधिक बार जो है वर्णन किया गया है उसका, किस नदी थी? सिंधु नदी, सतुद्री। सतुद्री का मतलब क्या है दोस्तों? सतलज। क्या है? सतलज नदी। सरस्वती या फिर गंगा। तो सही आंसर दोस्तों आपका यहाँ पर सिंधु नदी। सिंधु नदी का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है, क्योंकि उसी रास्ते से क्या हुआ था? आए थे आर्य लोग। क्वेश्चन नंबर 10, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ये दोस्तों आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग में 1997 और उसके बाद यूपी पीसीएस 1999 में आपका प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद में, कठोप उपनिषद में, मुंडकोपनिषद में या फिर छांदोग्य उपनिषद में। तो सही आंसर दोस्तों आपका कठोपनिषद में। किसमें? कठोपनिषद में उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, मुंडकोपनिषद से दोस्तों क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। बहुत बार पूछा गया दोस्तों, इस चीज़ को भी आप समझिए, जानिए। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप सभी लोगों के बीच में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आई होप दोस्तों आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा, पसंद किया होगा। बीपीएससी TRE 4 6 to 8 के लिए या फिर 9th-10th के लिए, जहाँ से SST सोशल साइंस नामक सब्जेक्ट पूछा जाता है, उन सभी के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चैनल पर बने रहिएगा महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।